हेपेटाइटिस संक्रमण का लक्षण सभी प्रकार के हेपेटाइटिस से पीड़ित रोगी में लगभग एक समान ही होते हैं। हेपेटाइटिस का इलाज कराने से पहले जांच करवा लेना बेहद जरूरी है कि आपको कौन से हेपेटाइटिस के वायरस का संक्रमण है, तभी इसका इलाज शुरू करना चाहिए। इस बीमारी में जितनी जरूरी दवाएं होती है उतना ही जरूरी परहेज भी होता है। हेपेटाइटिस ए की प्रारंभिक अवस्था परहेज से ठीक हो जाती है। परेशानी तब होती है जब गर्भवती महिला को पीलिया हो जाता है, जिसके बाद ये गंभीर रूप ले लेता है। ऐसे में मां और बच्चे को दोनों को ही जान का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के उलट हेपेटाइटिस ए संक्रमण क्रॉनिक लीवर डिजीज पैदा नहीं करता और ये कम घातक होता है, लेकिन ये रोगी को कमजोर बना देता है। अगर ये रोग ज्यादा बढ़ जाता है तो पैरों में सूजन भी बढ़ने लगता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द भी रहता है। अगर इस अवस्था में रोगी का इलाज समय पर न हो तो ये मौत का कारण भी बन सकता है। जिस किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है उसका लीवर पूरी तरह खराब हो जाता है और रोगी बेहोशी या कोमा में चला जाता है। हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक विषाणु जनित रोग है। इसमें लीवर में सूजन हो जाती है। ये बीमारी विषाणु के कारण होता है। इसे वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं। जब लीवर रक्त से बिलीरुबिन को छान नहीं पाता तो हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस के सभी रूपों में हेपेटाइटिस ए सबसे कम गंभीर होता है। ये संक्रामक रोग है, यानी यह रोगी के संपर्क में आने वाले स्वस्थ व्यक्ति को भी अपना शिकार बना सकती है। हेपेटाइटिस ए के लक्षण: बुखार, भूख न लगना, खाने को देख जी मिचलाना, उल्टी, बदन दर्द, सिगरेट पीने वालों को तंबाकू से अरुचि। जब रोग और बढ़ जाता है तो पैरों में सूजन बढ़ जाती है तथा जोड़ों में भी दर्द रहता है। हेपेटाइटिस होता है, जिगर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वैसी हालत में रोगी कोमा में चला जा सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली बीमारी को सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ये रोग रक्त, थूक, पेशाब, वीर्य के इन्फेक्शन से भी होता है। देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए के मुकाबले हेपेटाइटिस बी ज्यादा भयावह होता है। हेपेटाइटिस बी रोगी सिरोसिस ऑफ लीवर के शिकार हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित मरीज क्रॉनिक लीवर संक्रमण का शिकार हो जाता है, जिसकी मुख्य वजह शराब का सेवन है। हेपेटाइटिस बी के लक्षण: त्वचा और आंखों का पीलापन, गहरे रंग का मूत्र, अधिक थकान, उल्टी और पेट दर्द। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी संक्रमण आमतौर पर कोई लक्षण जीर्ण संक्रमण के पाठ्यक्रम में देर तक कारण बनता है। जल्द से जल्द अपने चरणों में शुरुआत के बारे में 1 से 3 महीने वायरस से संपर्क के बाद निम्न संकेत और लक्षण संक्रमित लोगों के एक छोटे से अनुपात में होते हैं। हेपेटाइटिस सी के लक्षण: पेट दर्द, काले रंग का मूत्र, त्वचा और आंखों में पीले रंग का बिगड़ना, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द। मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द। हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमित मरीजों को हेपेटाइटिस डी का होने का खतरा ज्यादा रहता है। हेपेटाइटिस ई के लक्षण: हेपेटाइटिस ई के लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते। वायरस के संपर्क में आने के 2 से 7 सप्ताह के बाद ही कोई लक्षण साफ दिखाई देता है। लक्षण आमतौर पर बाद के 2 महीनों में दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा थकान, वजन लगातार बढ़ना, वजन लगातार घटना, मतली और भूख में कमी, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, पसली के नीचे दर्द, पीली त्वचा और डार्क यूरिन, मांसपेशियों में दर्द और बुखार शामिल है। हेपेटाइटिस बी के वायरस को साइलेंट किलर भी माना जाता है। इसके लक्षण काफी देरी से उभर कर सामने आते हैं। ऐसा भी होता है कि अधिकतर मरीजों में इसके लक्षण दिखाई ही नहीं देते। इसी वायरस के मरीज दूसरों को इन्फेक्शन ट्रांसफर करते हैं। जब मरीज ज्यादा कमजोर हो जाता है और बीमारी की लास्ट स्टेज पर आ जाता है तब इस बीमारी का पता चलता है।